प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा का टेस्ट और उससे जुड़े क्वेश्चन बैंक को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे वीडियो के दौरान हमने जो है काफ़ी सारे सवाल देखे क्वेश्चन बैंक के, जिसमें 25 पेज होते हैं और हम अभी तक 20 पेज देख चुके हैं। और उन 20 पेज में ज़्यादातर सवाल जो थे ABCD वाले थे और या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप थे। इस वीडियो के अंदर यानी कि पेज 21 जो हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें आप ऑडियो वाले सवाल देखेंगे। और ऑडियो में जो इमिग्रेशन का फॉर्म होता है वो कैसे होता है, अगर कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से बातचीत हो रही है, और कोई अनाउंसमेंट हो रहा है कहीं पे तो वो कहाँ हो रहा है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको ऑडियो सुनना होगा और उसके बेसिस पे जवाब देना होगा। कई बार ये क्लियर होगा, जो ऑडियो बोल रहा है वो का वही आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और कई बार आपको जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से समझ के जवाब देना होगा। तो देर नहीं करते, आइए देखते हैं और देखते हैं इंटरेस्टिंग कितना हो जाता है ऑडियो वाला सेक्शन रूसी भाषा का जो टेस्ट है उसका। आइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है ऑडियो सेक्शन थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है जो बोलने की है, जिसके बेसिस पे सवाल जवाब होंगे, वो बहुत छोटी सी होगी। लेकिन उससे पहले जो है आपको जो इंस्ट्रक्शन वाला चीज़ समझाई जाएगी, आपको क्या करना है। पॉज लीजिए, सुनिए, 2 बार आपको बोलना होगा, 2 बार वो चलाया जाएगा, ठीक है। तो वो बार बार आएगा और हर सवाल में आ रहा है। आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। मैंने कोशिश की कई बार उसको हटाने की, लेकिन वो जनरली आ ही गया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्स्ट्रा जो है वो जुड़ गया है, बार-बार आपको थोड़ा परेशान करेगा। हर सवाल में आएगा वो, तो जो है, लेकिन जो मेन सवाल होता है उसके बाद आता है। जब वो बोलेगी ओस्तानोव्का एंड ज़दानिये आदीनी दुआ, ज़दानिया त्री चितेरिये, उस तरह से जब अनाउंसमेंट होगा तब असली सवाल शुरू होगा। वो उसमें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बस यही है कि आप चाहें तो खुद भी जो पेपर है ऑनलाइन अवेलेबल है उसको डाउनलोड करके ऑडियो को अपने से सुन सकते हैं कई बार। और इसके अलावा आप खुद भी कर सकते हैं इसको जब भी आपको ज़रूरत हो। तो देर नहीं करते हैं और आइए बढ़ते हैं, चलते हैं पेज 21। तो देखिए हम आ गए हैं अब जो है 21वें पेज पे, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं जो ये आपका पहला सवाल है वो क्या है ना। इसको एक बार मतलब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो ये अब ये अब याब्लोनिये मोजना उसली बिश्त, मतलब ये कहाँ पे घोषणा हो रही है, इसका मतलब ये होता है। और दूसरा है कासी नंबर 3 इप्यात, ठीक है। उसके कुछ ऑप्शंस है, व रेस्तोरानी है, व मगज़ीनी है, व बिब्लियोतेकी है। रेस्टोरेंट, मैगज़ीन, मैगज़ीन मतलब दुकान, मगज़ानिया, बिब्लियोतेकी है मतलब आपकी लाइब्रेरी। और कासी नंबर 3 इपियात नहीं रहा होता है। कैशियर नंबर 3 और 5 काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें प्रीनिमायत तोल का बांकोस के कार्ड, सिर्फ बैंक कार्ड लेगा और तोल का ना लिचायत देंगी, या फिर सिर्फ आपके ये कैश लेगा। तो इसमें देंगी मतलब यहाँ पे कैश मुद्रा, और ये प्रीनिमाय मतलब स्वीकार है करना। जैसे आप जाते हैं ना भाई, आप जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना भाई कैश लोगे, कार्ड लोगे या ऑनलाइन करोगे, तो इस तरह का सवाल है। अब वो क्या है, माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा पहले बता दिया, पर सवाल इसको अब इसकी ऑडियो सुनते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और उस हिसाब से इसको जो है हम करने की कोशिश करेंगे। आइए इसको सुनते हैं। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. तो ये बातचीत हो रही है, इसमें 3 और 5 आया है और उसमें बैंक कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। बैंक कार्ड की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ये बातचीत हो रही है, वो वहाँ पे दुकान में हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये बैंक कार्ड की बात करें तो ये ऑप्शन दूसरा है, ठीक है। तो ये आपके पास मिनट होगा और अभी इसको दोबारा सुनते हैं, ये दोबारा आने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया अगर आपने सवाल पढ़ा है तो। Уважаемые покупатели,
кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. तो देखिए आपको आइडिया लग गया होगा, है ना, इसमें क्या ये कहना चाह रहा है। जैसे इसमें जो लास्ट का वर्ड था एक, आपको बताते हैं। Прослушайте объявление. देखिए Просим извинения 3 и 5 кассы. दोबारा देख। Уважаемые покупатели, кассы номер 3 и 5 временно не принимают к оплате банковские карты. Приносим извинения за причиненные неудобства. ठीक, तो इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया, नी प्रिनिमायत। ठीक है, तो ये सवाल का जो ये है, ये तो हो रहा है आपकी दुकान पे, रेस्टोरेंट, और यहाँ नहीं हो रहा। जो 3 और 5 है वो इसका सवाल है कि काम नहीं कर रहे हैं, नी राबोतायत, जो कि गलत है, काम कर रहे हैं। और आपने सुना हो प्रीनिमायत तोल का बांकिय कार्ती, ठीक है, लेकिन उसमें एक है नी प्रीनिमायत, यानी कि काम नहीं लेते हैं, मतलब कि ये जो है बैंक कार्ड नहीं ले रहे हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है ये पैसा ले रहा है। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ ये सुना बैंक का उसकी कार थी, लेकिन उसमें नी प्रीनिमायत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये जो है आपके ऑडियो में नहीं है, लेकिन ये सही होगा। ये आपके ऑडियो में नहीं होने के बावजूद भी ये सही होगा। आइए अब देखते हैं जो आपका अब जो है दूसरा सवाल है। इसको देखो, इसमें है आना गवरियात, मेट्रो में दुकान पे अपते होता है, मतलब मेडिकल स्टोर। ठीक, और ये हमने पिछली बार देखा था दवाई खरीदने, जब 20वां पेज था उसके अंदर दवाई की बात हो रही थी। ठीक है, इसमें जो है अगला सवाल, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पूछ रहा है प्रोडक्टी कितने की है। ठीक है, तो इसको सुनेंगे अभी। ठीक, चलिए आइए इसको चलते हैं, सुनते हैं। हर ऑडियो में क्या होगा ना कि वो शुरुआत में बोलेगी 2 बार सुनो इसको और सवाल के जवाब दो, तो वो थोड़ा सा फालतू सा है, उसको हम चाहें तो हटा सकते हैं, है ना, आप चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन ये हर क्वेश्चन में आएगा। तो आइए इसको सुनते हैं। Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Дайте, пожалуйста, белый хлеб, сахар, чай и пакет. Пожалуйста, с вас 300 рублей. तो देखिए इसमें है 300 रुपये उसने बोला है। इसको दोबारा सुनते हैं। इसमें आलतू फालतू की बहुत चीज़ शुरुआत में आती है कि ये करो वो करो, लेकिन डायलॉग हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसको दोबारा सुनते हैं। 300 रुपये उसने बोला, ध्यान से। ठीक है, साखर चाय ये भी आपने सुना है, साखर और चाय भी आपने सुना है। दोबारा आ रहा है। Дайте, пожалуйста, белый хлеб, сахар, чай и пакет. Пожалуйста, с вас 300 रुपये. ठीक है, तो अब आप इसको पूरा सुन चुके हैं, है ना। तो पहली बात तो इसने साखर चाय खलेब का बोला है ना, तो खलेब होता है ब्रेड, साखर शक्कर, चाय जो होती है, चाय का मतलब होता है आपका ये चाय जो चाय होती है। तो ये सवाल जो आपका पहला सवाल है कि भाई ये बातचीत हो कर रही है, तो मेट्रो में तो नहीं हो रही है, दुकान में हो रही है, और मेडिकल स्टोर में तो कतई नहीं हो रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा मैगज़ीन ही।
अब इसने बोला 300, ठीक है 300। अब 300 का मतलब होता है 300 आपको जानना नहीं क्या होगा, आपको 300 बस मिलना चाहिए ऑप्शंस में, ठीक है। तो 300 आपको यहाँ दिख गया है, मान लो 300 तो इसका सही जवाब होगा। बाकी मैं बता देता हूँ, हाँ 300 रुपये, इसका होगा 300 मतलब 300 है ना, ये होता है 300, लेकिन ये दिखाई से आया 300, तो ये 300 मतलब 100। और 300 रुपये, 300 रुपये 13 रुपये, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितने का है, ठीक। तो ये तरीका यही है कि भाई आप जो है थोड़ा सा एक बार सवाल पहले देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा क्या आइडिया है, उसके बाद जब सुने तो आप उसको उस हिसाब से टिक मार्क वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो ये है, तो इसमें अब ये है कि ये पूछ रहा है एता ओब्लांशा मोजना उसलेशा, माफ़ कीजिए मेरी प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी। चीज़ ये जो चीज़ जहाँ भी आप देखेंगे इसको, इस वर्ड को जहाँ भी देखें, ठीक है, इसका मतलब घोषणा, अनाउंसमेंट हो रहा है। तो ये पूछ रहा है भाई ये अनाउंसमेंट कहाँ होता है, और ठीक है अनाउंसमेंट कहाँ हो रहा है मेन तो, और उसके बाद और सवाल देखेंगे। तो आइए इसको सुनते हैं, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसको सुनते हैं। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в задании. Уважаемые И 4. Уважаемые посетители, в магазин детской одежды на 3-м этаже нашего торгового центра нужен кассир. ठीक है, तो इसमें आपने वर्ड सुना होगा सेंटर वर्ड सुना होगा, तो ये आपका ये सही हो गया, ठीक है। इसको 3 है इसमें, तो ये पहला हो गया। ये पूछ रहा है अनाउंसमेंट कहाँ हो रही है, वर्ड आपने ना तो बैंक सुना, ना स्पोत्राजाले सुना, स्पोर्ट्जालिय, ना बैंक सुना, तो ये सेंटर, तो ये होता है शॉपिंग सेंटर में जनरली। और यहाँ पे अगर आप ठीक से सुने तो देती की बात हो रही है ना, ये देती की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको फिर से सुनते हैं सवाल को, और इसमें बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें आती है, दोबारा आएगा दोबारा। Уважаемые посетители, в магазин детской одежды на 3-м этаже нашего торгового центра нужен кассир. तो ये जो है जो सवाल है वो कि भाई ये जो सवाल है नूजना कसियर व मैगज़ीन अद जदी, इसको हम इसके भावार्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन है, दिल्या जनी, दिल्या मूशी, दिल्या देती। आपने देत्स की सुना है, ठीक है, कैशियर के साथ देत्स की सुना है, तो इसका जवाब ये होगा दिल्या देती। और आपने सेंटर सुना है, ठीक। तो इस तरह से जो है इसका जवाब हो गया। अब इसका मतलब ये है कि कैशियर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है सेंटर में, और वो जो है बच्चों की जो दुकान है उस तरह की इसमें कैशियर चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये सवाल होगा इस तरह से। अब आपको हर बार भावार्थ जानना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हमने पहले देखा था ग्रामर और उनकी चीज़ों में या लेजिस्लेशन में, यहाँ आपको सुनना ज़रूरी है। और हर सवाल आप सिर्फ 2 ही बार सुनेंगे। इस वीडियो में तो हम कई बार सुन सकते हैं, है ना, लेकिन एग्ज़ाम में 2 ही बार सुनेंगे, आपको 2 ही बार समझना होगा, ठीक है। तो आइए इसका अगला देखते हैं। अगला 1 सेकेंड, देखिए अब इसका चौथा सवाल देखते हैं, जो कि काफ़ी जो है तीसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। और आइए सुनते हैं, अगर आपको टफ लग रहा हो तो इसको 3-4 आप कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. На 2-м этаже
нашего торгового центра открылся новый магазин мужской одежды. Сегодня скидка 20%. आपको कुछ समझ आया है सवाल में? यहाँ पे सेंटर की बात हो गई है, शॉपिंग सेंटर का भी ये अनाउंसमेंट हो रहा है। अब जो हुआ है कि नई दुकान में जो ख़रीदने की बात हो रही है, देशु कपड़े, वो किसके लिए हैं, है ना? अब उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मैंने पहले पढ़ लिए, आप भी पढ़ लेंगे ना। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, आइए देखते हैं। На втором этаже нашего торгового центра открылся новый магазин мужской одежды. Сегодня скидка 20%. इसमें है मुश्कोई। अगर आपने सुना मुश्कोई, ठीक है, तो वो आई थिंक मुश्कोई मतलब ये मुश मतलब होता है आदमियों के लिए। तो ये दुकान में नई जो दुकान है उसमें ये कपड़े कौन खरीदते हैं? आदमी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है ना ये हर चीज़ समझना। लेकिन इस ऑडियो वाला सवाल में मेन यही कि आप कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें जब भी हो सके। जैसे कि यहाँ पे हमने सेंटर पढ़ लिया, है ना, बैंक नहीं सुना, पॉलीक्लिनिक नहीं सुना, तो यही सवाल का जवाब हो गया। आपने जनी नहीं सुना, देती नहीं सुना, मुश्को ही सुना, तो ये बिल्कुल क्लोजेस्ट है, तो इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब मैंने ये जो सवाल है वो मैंने आपको ये है कि वह नोवम मगज़ीनिया मोजना कुपित अत जिदू, नई दुकान में कपड़े ख़रीद सकते हैं कौन? आदमी, बच्चे, महिलाएं। तो इसमें मुश्को ही आ गया। तो मुश मतलब होता है आदमी। ठीक है, और ये सेंटर हमने सुना था। तो चीज़ वही है कि आप जिस भी किसी ये देखें ऑडियो वाले सवाल को देखें तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंस यही होगी कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करें और उसको सुने 2 बार ठीक से। पहली बार सुनने के बाद पॉज कीजिए, उसमें चीज़ें ढूंढिए, ठीक है, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको और देखते हैं। और आपको अगर लग रहा हो कि मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पेपर को सॉल्व कर लिया है, तो हो सकता है मैं कहीं तेज़ चला जाऊँ, तो आप जो इसको दोबारा इसको पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो लिंक है उस खुद भी पेज पे जा सकते हैं और आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, जो बार बार कह रहा हूँ। चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। जो इसका जो आपका जो इसका आखिरी सवाल है वो देखते हैं, वो क्या है। Сейчас вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат 2 раза. После каждого прослушивания текстов у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановки и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Извините, здесь рядом есть аптека? Идите прямо. Аптека в торговом центре. आपको क्या समझ में आया इसमें? इदियते प्रियामा, वो किसी को जाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है कहीं जाने, इदियते प्रियामा की बात कर रही है, अप्तिका की बात कर रही है ना। तो ये बात किसकी कर रही है उसके बारे में किया जाएगा। और जो देखा जाए तो यहाँ पे ये दूसरा सवाल है अना, दूसरा सवाल आया नहीं। तो अना खोचित कुपित, वह ख़रीदना चाहती है, तो उसका जवाब जो है जहाँ तक मुझे पता है दिखा नहीं है ना।
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, कई बार जो है आपको जो एज इट इज़ है जवाब हो सकता है ना मिल पाए। तो इसको दोबारा सुनते हैं, ठीक है, और क्या बोलती है चलते हैं उस पर। आ रहा है ये धीरे धीरे दोबारा लोड होता है, तो दोबारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, 1 मिनट। Извините, здесь рядом есть аптека? Идите прямо. Аптека в торговом центре. तो यहाँ पे वो अप्तेका मतलब फार्मेसी शॉप की बात कर रही है, ठीक है, और किसी से पता पूछ रही है। वो बता रहा है इदित्य प्रियामा व तोग्रम सेंत्रिया, तो वो इसकी बात करिए। ये मैंने गलत लगा रखा है, अप्तेक मतलब आपकी अप्तेका मतलब फार्मेसी शॉप, मेडिकल स्टोर, ठीक है, और वहाँ पे आप क्या ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप वहाँ पे क्या ख़रीदेंगे, दवाएं, जूते, तो लेक्रास्तो, तो वो ख़रीदना चाहती है दवाएं। फार्मेसी शॉप में आप दवाई खरीदेंगे, और ये हम पहले पिछले वीडियो 20 में देख चुके हैं, ठीक है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से पूछ रही थी कि भाई अप्टेक यानी कि फार्मेसी शॉप है कहाँ पे, है ना, तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। वो बात कर रही है किस बारे में, ये तो है ही नहीं नावलिजा, उसने इस बारे में बात ही नहीं की, वो सेंटर की बात भी नहीं कर रही है, वो ये आपकी बात कर रही हैं फार्मेसी शॉप, और वो कहाँ है, ठीक। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो ये जो है आपका जो 5 सवाल हैं ऑडियो वाले, पेज 21 के हो गए, और ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, मुझे भी आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि सब कुछ बताऊं, लेकिन ये बहुत आसान है। आपको सिर्फ ठीक से सुनना है और जो कनेक्शन है वो ढूंढना है, और इसको अगर आप अलग से प्रिंट आउट लेके आप भी कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी इसमें अपने हिसाब से काफ़ी सारे ये ट्रांसलेशन दे दिए हैं इसमें, लेकिन आप इसको खुद भी अपने से कर सकते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है पेज 21 हो गया। तो इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, काफ़ी कुछ जान लिया होगा, और जो भी आपने पढ़ा है वो आपके रूसी भाषा के जो टेस्ट है फ्यूचर में, उसको क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम और प्रश्न बैंक के जो और सवाल है वो देखेंगे, और पेज देखेंगे, क्योंकि प्रश्न बैंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए